हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज के इस दौर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी 4 क्या है और का क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं गौरव जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले गौरव जी, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें यह बताइए कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बहुत सारे लोग अभी भी एआई शब्द से अनभिज्ञ हैं, यानी कि वो अभी भी इस सोच से बहुत दूर हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शालिनी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अभी भी मैक्सिमम लोग ये जानते ही नहीं है कि आगे होने वाला क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हुए, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को सबसे पहले हम समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का सिंपली मतलब होता है वो वस्तु, वो चीज या वो टेक्नोलॉजी जो इंसान ने बनाई है, उसे हम आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बोलते हैं। आर्टिफिशियल वो होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया। इंटेलिजेंस उसे बोलते हैं जिसमें सोचने की क्षमता हो। मींस इंसानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सोचने और समझने के बाद अपना एक आउटपुट यानी कि अपना एक रिजल्ट देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब वो है इंसानों द्वारा बनाई गई वो टेक्नोलॉजी जिसमें सोचने और समझने की क्षमता है, और सोचने और समझने के बाद उसका एक रिजल्ट यानी कि एक उसका आउटपुट देते हैं। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे सबको समझ में आने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कैलकुलेटर आप सबने देखा होगा। कैलकुलेटर जो हमारे सबके घर, मैक्सिमम घरों में है। हम जब छोटे थे तब बहुत ज़्यादा सोचा करते थे कि एग्ज़ाम, जो मैथ का एग्ज़ाम है, उसमें कैलकुलेटर लेकर चले जाएं तो कितना बेहतर होगा। एक 100-150 रुपए वाली मशीन हमारे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। कैलकुलेटर 100-150 रुपए का कैलकुलेटर मिलता है, पैनासोनिक का आता है। ये क्या है? ये एआई बेस्ड है, ये आर्टिफिशियल है और इंटेलिजेंट है। मींस इसको हम जब 2+5 हम कैलकुलेटर में करते हैं तो वो सोचता है, समझता है। हमने उसको कमांड दिया, वो सोचता है और समझता है, तुरंत उसका रिजल्ट देता है। मींस 2+5 = 7 उसमें आ जाता है। मींस वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक छोटा सा कैलकुलेटर। ये उस टाइम की बात है जब कैलकुलेटर बना था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना। लेकिन आने वाला दौर जो 2-3 साल या बहुत ज्यादा 5 साल के अंदर ऐसा होने वाला है कि सारे काम रोबोटिक्स तौर पे होने वाले हैं, सारे काम सॉफ्टवेयर बेस्ड होने वाले हैं, जो सारे एआई पर बेस्ड होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि शालिनी जी आपने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है कि एक ऐसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, एक ऐसी आर्टिफिशियल मींस इंसानों ने जिसे बनाया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सोचने और समझने की क्षमता है। उसे हम कमांड देते हैं और वो अपना एक आउटपुट देती है सोचने और समझने के बाद। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही हुआ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सोचने और समझने की क्षमता है, जिसे इंसानों ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हाँ, मैक्सिमम लोग, जैसा आपने कहा कि मैक्सिमम लोग अभी इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो हम इंसानों के अंदर 3 सबसे बड़ी कमियां हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आपने इसको सुना और इधर से सुना निकाल दिया, मींस इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद आपने जब सोचा समझा नहीं उसके बारे में, तो देरी होगी उसे समझने में। और जब देरी होगी और एक दिन बाद जब वो सच्चाई बनकर एक दिन हमारे सामने आएगी, तब हमें उससे डर लगेगा। हम पैनिक हो जाएं कि अब क्या करें। अपने आप को तैयारी नहीं किया होगा हमने, और जो डर गया वो मर गया। मींस इंसानों के अंदर 3 सबसे बड़ी कमियां हैं, इग्नोरेंस, दूसरी डिले और तीसरा पैनिक, और ये इंसान को खत्म कर देती है।
तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें पहले से तैयार होना चाहिए। शालिनी जी ओवर टू यू, बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। तो सर सेकेंड क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि लोग बहुत ज्यादा एक सॉफ्टवेयर के बारे में सुन रहे हैं, चैट जीपीटी 4 जी। ये है क्या, ये कैसे काम करता है? ये भी कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी 4 गूगल से बहुत ज्यादा एडवांस है, गूगल से बहुत ज्यादा अलग और हेल्पफुल है। तो आप हमें ये बताइए कि ये कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और गूगल से कैसे अलग है। देखिए चैट जीपीटी 4 मतलब चैट जीपीटी 4 का मतलब ये है कि चैट जीपीटी का ये चौथा वर्जन चल रहा है, मींस इसकी ये 4th जनरेशन है। अब आप सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी बता देता हूं, उसके बाद आप ये सोचिए कि जब इसकी चैट जीपीटी की वर्जन 5, 6, 7, 8, 10 वर्जन आएगा तब ये कितना एडवांस होगा। अभी ये गूगल से बहुत आगे है। देखिए चैट जीपीटी पहले बता देते हैं आपको क्या है। चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो अमेरिका की एक कंपनी है ओपन एआई, जो स्टेबल हुई थी 2015 में। सैम एल्टमन ने इसको स्टेबल किया था, और जो टेस्ला स्पेस एक्स के मालिक हैं इलॉन मस्क, उन्होंने सैम एल्टमन का साथ दिया था इस कंपनी को स्टेबल करने के लिए, ओपन एआई को। लेकिन उस टाइम पे इलॉन मस्क को लगा था कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है ओपन एआई, क्योंकि 200 एम्प्लॉय के साथ ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और कोई खास बेनिफिट नहीं दिख रहा था। इलॉन मस्क ने ओपन एआई का साथ छोड़ दिया और अपने काम टेस्ला में लग गए, स्पेस एक्स में फिर से बिजी हो गए। लेकिन सैम एल्टमन ने अपना ये काम छोड़ा नहीं, लगे रहे। 30 नवंबर 2022 को एक ओपन एआई एक धमाका करती है चैट जीपीटी के रूप में। एक चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे और आपको रिप्लाई मिलेगा, डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग देता है। एक डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा, वो भी ऐसा रिप्लाई जो बिल्कुल यूनिक होगा, फ्रेश होगा, और एक क्वेश्चन को हजारों ट्रिक्स से बताया गया होगा। वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे आप जाकर बस सिंपली लिखिए कि मुझे एक मेल लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए, तो आपको बहुत टाइप से बताया गया होगा कि आप ये मेल ले लीजिए। ये मीन्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब ये गूगल से कैसे डिफर है, गूगल से एडवांस कैसे है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, वहां पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल हमको लोगों के आर्टिकल प्रोवाइड करता है। जैसे कि वहां पर मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो गूगल अपने पास से कुछ नहीं देता है। यूट्यूब से पैसे कमाए, ये क्वेश्चन हमने गूगल से पूछा, तो गूगल क्या करेगा, लोगों के आर्टिकल मुझे दे देगा कि ये कई लोगों ने वहां पर लिख रखा है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए। लेकिन चैट जीपीटी, वहां पर हम सर्च करेंगे हाउ टू अर्न मनी, तो वहां पर वो अपने पास से चैट जीपीटी, आपको बता दे चैट जीपीटी एक डाटा बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके पीछे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भरी गई है, जिसमें इतनी ज्यादा नॉलेज दी गई है। तो चैट जीपीटी क्या करता है, उस नॉलेज को फिल्टर करता है, उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके अपने पास एक नया आंसर बना के आपको आउटपुट में दे देता है। मींस चैट जीपीटी क्या करता है, पीछे जितना भी पीछे उसको नॉलेज दी गई है, वो उस नॉलेज को ही कॉपी पेस्ट नहीं करता है आपको, वो उस नॉलेज में से फिल्टर करके आपको पेस्ट करता है, आपको देता है। मींस अपने पास एक नया आंसर उसका जनरेट करता है। तो ये है चैट जीपीटी। वो आपसे बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके बारे में उससे पूछेंगे तो बहुत अच्छे से बताएगा। मैं एक चैटिंग प्लेटफॉर्म हूं जो आपकी मदद करने के लिए आया हूं। मींस गूगल से बहुत ज्यादा एडवांस है। इसका 4th वर्जन चल रहा है। चैट जीपीटी पे एक अलग चीज बताऊं, जैसे कि गूगल पे बहुत सारे लोगों ने फोटो अपलोड करी, तो गूगल क्या करता है, आपने कोई फोटो किया तो लोगों ने जो फोटो अपलोड किए हैं गूगल पे, वो आपको वही फोटो रिकमेंड करता है। लेकिन आप अगर चैट जीपीटी से कोई यूनिक फोटो मंगवाएंगे तो वो क्या करेगा, जितने फोटो चैट जीपीटी पर अपलोड किए गए हैं वो उन फोटो में से किसी फोटो का उसने फेस में से नोज ले ली, किसी के से
माउथ, किसी की आईज, किसी की ज्वेलरी, किसी का कुछ, एक नया यूनिक फोटो आपको रिकमेंड करेगा जो आपको 100% चांसेस है कि दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। एक यूनिक फोटो आपको मिलने वाला है। तो ये है चैट जीपीटी, और सच में ये गूगल से बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये आपसे बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करता है। और आने वाले दौर में इसके बहुत सारे नए वर्जन आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और यही आपकी नौकरियां भी छीनने वाला है, क्योंकि जो बच्चा अभी आपसे पढ़ रहा है वो चैट जीपीटी से पढ़ने वाला है। चैट जीपीटी, अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करता है चैट जीपीटी से, तो वो उसी क्वेश्चन को कई ट्रिक्स के द्वारा डिफरेंट वे में आपको बताएगा, और बच्चे को जो आंसर बेहतर लगता है, जो ट्रिक बेहतर लगता है, वो उसी को पिक कर ले। तो आने वाले टाइम में जो टीचर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बच्चा फिर चैट जीपीटी से पढ़ने वाला है, ना कि टीचर्स से। ओवर टू यू साली जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछिए। गौरव जी, हमने एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है जो कि चैट जीपीटी से कई गुना ज़्यादा एडवांस है, ऑर्का के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही आपने कहा है। ऑर्का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चैट जीपीटी से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस है। इसे बना रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। देखिए, जो ओपन एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी 4 को बनाया है, यानी चैट जीपीटी को बनाया है, वो कंपनी ओपन एआई अमेरिका की। चैट जीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा लगाता है। इसीलिए जो चैट जीपीटी है ना, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उसकी सारी वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट को पता है। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि चैट जीपीटी की जो टेक्नोलॉजी है, जो वर्किंग है, उसको चोरी कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और एक नया अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रहा है ऑर्का, जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। ये इतना ज्यादा एडवांस है कि जो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना चैट जीपीटी को, उससे 13 गुना फास्ट ऑर्का उस चीज का रिजल्ट देने वाला है। देखिए, जो चैट जीपीटी है वो 175 बिलियन पैरामेट्रिक लैंग्वेज का मॉडल है, यानी कि ये बहुत सारी लैंग्वेजों का एक मॉडल है। 175 बिलियन पैरामेट्रिक लैंग्वेजेस का एक ये मॉडल है। वहीं जो ऑर्का है वो मात्र 13 बिलियन पैरामेट्रिक लैंग्वेज का मॉडल है, यानी कि जो चैट जीपीटी है उसमें बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भरी हुई है। वहीं ऑर्का में कम नॉलेज जरूर है, लेकिन ऑर्का क्यों इतना ज्यादा एडवांस है, क्यों इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है चैट जीपीटी से, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो चैट जीपीटी की सारी वर्किंग जानता है, और जब भी हम कोई भी चैट जीपीटी को कमांड देते हैं तो वो हमको एक आंसर नहीं, एक क्वेश्चन के लगभग 100 आंसर देता है। यानी कि मान लेते हैं कि हम 100 लोगों ने एक ही क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा, तो जैसे मान लिया कि पूछ लिया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो चैट जीपीटी ने उसके 10 आंसर दिए, और उस 10 आंसर में से एक ऐसा आंसर होगा जो 100 में से लगभग 75 लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऑर्का क्या करता है, उस एक आंसर को ही, उस क्वेश्चन का जो एक आंसर है जिसकी रेटिंग ज्यादा है, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, जिसको ज्यादा लाइक किया गया जिस आंसर को, ऑर्का उसी आंसर को चुराकर अपने सॉफ्टवेयर में डाल रहा है। मींस जो ऑर्का है वो चैट जीपीटी के डाटा को फिल्टर करके अपने सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में सेव कर रहा है। मींस वो उसका डाटा चुरा के, अब क्या होगा, आप ऑर्का पर वही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वही एक आंसर मिलेगा और एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। मींस ऑर्का पे आप जब भी वही डालेंगे कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो आपको एक एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो अपने पीछे जब भी हम उसे कमांड देते हैं उसका वो एलएलएम पे काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। चैट जीपीटी का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। वो क्या करता है, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो वो पहले अपने पूरे डाटा को जाके उसको फिल्टर करेगा और फिर 10 आंसर आपको देगा, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ऑर्का क्या करेगा, आपने क्वेश्चन पूछा, सीधा उसके पास एक ही आंसर है, उसने पुट किया, सीधा आपको दे दिया। तो क्या फायदे होने वाले, कैसे एडवांस होगा ऑर्का? सबसे पहला क्या होगा, स्पीड बहुत तेज होगी ऑर्का की आंसर देने की। दूसरा, ऑर्का में कॉस्ट कम लगी, क्योंकि जितना ज्यादा डाटा
चैट जीपीटी को दिया गया है तो उसमें उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई होगी, तो उतना ही ज्यादा टाइम लगा होगा चैट जीपीटी को बनाने में। ऑर्का में क्या है, टाइम भी कम लगा, कॉस्ट भी कम आई और स्पीड भी तेज है। इसीलिए ऑर्का बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है और बहुत सारी चीजें नई आने वाली हैं ऑर्का में। तो शालिनी जी, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना पूछ सकती हैं। गौरव जी, इतनी सारी नॉलेज हम सभी के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के साथ जरूर जुड़ें, जाने पहचाने क्या होने वाला है फ्यूचर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।